शांति। आज मुरली है 18 जनवरी 2026 की प्रातः मुरली। ओम शांति। व्यक्त बाप दादा मधुबन। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए आज है बाबा का स्मृति दिवस। ब्रह्मा बाबा था ना जो, उनका आज स्मृति दिवस है 18 जनवरी को। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से जोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतिति पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की जाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो, चक्कर को याद करो। बाबा की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाबा का ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से बरसा कितना बारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारे बाबा के साथ कितना लब है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना जोग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रदान बनते जाओगे। फूल बन गए फिर जहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा ही है स्वर्ग। जो बहुतों को कांटों को फूल बनाते हैं उन्हीं का सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारा पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट से निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम बहुत फूल स्वर्ग में चले जाओगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं परलौकिक बाप से हमको विनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, इनकी बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अन्य बच्चे हैं उन्हीं को सदैव याद रखेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप दादा कहते फिर से वही। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों को कल्याण करते रहोगे उतना ही तुमको क्या है? बाबा दादा कहते जितना तुम औरों का कल्याण करते रहोगे उतना तुमको हुजरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों को आशीर्वाद मिलेगा। मीठे बच्चे जानते हैं परलौकिक बाबा से हमारी अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चों का, जिनको बाप दादा से पूरा सच्चा लव है, उनकी बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं, सिर्फ कहने से नहीं। जो अन्य बच्चे हैं उन्हीं को सदैव याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम वाईफाई आने था जितना तुम बहुतों का कल्याण करते रहोगे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही हुजरा मिलेगा। बहुतों का रास्ता बताएंगे तो बहुतों को आशीर्वाद मिलेगा। ज्ञान रत्नों से जोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबसे प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही बरसा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है ना। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना वंडर भरपूर कर देते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाबा की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाबा के सिवा और कोई याद ना आए। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे, अब गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही जे है सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। तुम ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों को पूछते हैं सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। बाबा आए हैं तुम बच्चे मीठों को वापस ले जाने। तुम बच्चे बिगड़ हमको भी जैसे बेरामी होती है। जब समय होता है तो बेरामी हो जाती है। अभी बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं।
तरस पड़ता है, तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी अचल सचली आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाबा की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझेंगे तो तीर लगेगा। बाबा कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो, खुद याद करेंगे नहीं दूसरों को कहते रहेंगे। जे ठगी चल ना सके अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, बाबा के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के भाव जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पिछाड़ी में तो सब भूल ही जाना है, बुद्धि लग जानी है अपने शांतिधाम सुखधाम को में। बाबा को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतिती आत्मा तो जा ना सके, वह है ही पतिती, वह है ही पावन आत्मा का। अगर जे शरीर पांच तत्व में बना हुआ है तो पांच तत्व जहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने जो सच्चे प्रॉपर्टी ली हुई है इस शरीर में ममतम हो गया है, अब इनसे ममता निकाल जाना है अपने घर। वहाँ तो जो पांच तत्व है नहीं, सतयुग में भी शरीर जोग बल से बनता है, सत्व प्रधान प्रकृति होती है इसलिए खींचती है। दुख नहीं होगा, जो बड़ी महीन बातें हैं समझने की। जहाँ पांच तत्वों का बल आत्मा को खींचता है इसलिए शरीर छोड़ने का दिल नहीं होती, नहीं तो इसमें और ही खुशी होना चाहिए। पावन बल शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन में बाल, मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीज़ें में ममता एकदम मिटा दे रहे है हमारा, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपने बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्मा को जाना है, शरीर को भी जहाँ छोड़ देना है। बाबा ने शरीर का साक्षीकार करा दिया है, हीरे ज्वारों के महल मिल जाएंगे। ऐसा सुखधाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी है, थकना नहीं है, दिन रात बहुत कमाई करनी है शिवा। इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाला बच्चा मामकेम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जहाँ महाराती बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाबा तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारा जो बेहद की शांति अर्थात जोग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगी। तुम बाबा की याद में रहकर फिर देखो जे आत्मा हमारे कुल की है या नहीं, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हीं के लिए इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। जे भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पड़ेंगे, उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाबा से कितना लब है। आत्मा बाप को देखती है, बाबा हम आत्मा को पढ़ा रहे, बाबा भी समझाते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी जो अवस्था हो जाएगी समझेंगे। हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, जो बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। व्यक्त महावाक्य। महावीर बच्चों का संगठन की विशेषता है एक रस एक्टिक स्थिति। 9 दिसंबर 1975। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्मा को संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय बाकी सब एक्टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबसे संकल्प रूपी उंगली एक है। जब तक संगठन की जो प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी आर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में आकर्षित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है। ऐसा नहीं कि कोई मनन करने की शक्ति हो, कोई रूर हरिहान कर रहा हो, कोई अव्यक्त स्थिति में हो। आर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह हरिहान, तो आर्डर नहीं मानना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होते ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो विश्वास, दूसरा सम्माने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया मानो रांग भी किया, किसी ने जो कुछ मानो रांग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने
संस्कार प्रमाण व समय प्रमाण, उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हैं। संस्कारों को सामने ना रख इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसके साथ मिलकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरों के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले ये है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समझाएंगे। दूसरा उसको फैलाएंगे तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरों की गलती को भी अपनी गलती समझे फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी क्षमा देना है। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति में ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इसमें घर का भी नुकसान होता है। तो संगठन में साथी न जो किस उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है, बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करना, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तभी संकल्प की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्प की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक स्थिति हो नहीं सकती। दूसरों की गलती से अपनी गलती समझना, ये है संगठन का मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे से फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसे बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जे अज्ञानियों के लिए कहते हैं, उपकारियों पर उपकार करते हैं। तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मसिद्धि का व्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन में से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आहन करते हो लेकिन फिर आपको आगे सिद्धि सवे झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है वैसे सिद्धि आपके सामने सवे झुकेगी। सिद्धि आप लोगों को आहन करेगी। जब श्रेष्ठ नाले है, स्टेज भी पावरफुल है तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एक स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। हक एक ना कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे जूझ नहीं करनी, वो माया के आगे जूझ करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति जूझ करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे को सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी भी संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा व्यक्तभाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्मा से बोल रही है। किसी की भी सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप को भी शुभकामना है संगठन की एक प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों के आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी बब। जैसे अभी चारों ओर जे आवाज़ फैल रहा है कि जे सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखो तो फरिश्ता ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर की डिटैच होगा, अंत बाह्य शरीर से चक्कर लगने की अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्वगुण व सर्व शक्तियों का अधिकार बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। व्यक्ति सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा बच्चों को स्वतंत्र देख नहीं सकते। अगर सभी को स्वतंत्र नहीं कर सकते तो सभी ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो तो विश्व पर कैसे बनेंगे। अब इसी स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाओगे। ओम शांति।